इस्लाम एक ऐसा मुआजिज़ा है कि जिसको इंसान की अक्ल शऊर भी तस्लीम करते हैं और आज की साइंस भी इस बात को मानती है कि कायनात को बगैर रियाजी के समझना मुमकिन नहीं है। रियाजी का सबसे सुपीरियर नंबर 1.618 है, जिसे गोल्डन रेशो पॉइंट भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कायनात में वकू पजीर होने वाली बेशुमार चीज़ों को इसी एक डिजिट पर बनाया है। हरकत कल्ब का रेशो हो या कायनात की खास तख्लीक, डीएनए, सितारों और कहकशाओं की तख्लीक में इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे गोल्डन रेशो 1.618 कहा जाता है। इसी एक गोल्डन रेशो पॉइंट पर अहरामे मिस्र की तामीर की गई। साइंसदान इस नंबर को कीमती खजाना करार देते हैं। नामवर साइंसदानों और डॉक्टरों ने इंतहाई वसूख से कहा है कि इंसान के जिस्म की तमाम साख्त इसी नंबर के तनासुब में मिलती है। इंसान का जिस्म हो या चेहरा, तमाम चीजें अल्लाह ताला ने इसी रेशो पर बनाई हैं। अगर आपको जमीन का गोल्डन रेशो पॉइंट निकालना हो तो वो मक्कातुल मुकर्रमा है, और मक्कातुल मुकर्रमा में वाक़या खाना काबा बिलाशुबा जमीन का सेंटर है, यानी जमीन का मरकजो महवर है। अगर आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल से मक्कातुल मुकर्रमा का फासला मापें तो वो तकरीबन एक जितना निकलेगा, और अगर आप कुर्राए जनूब और शुमाल के फासले को आपस में तकसीम करें तो यही नंबर 1.618 आता है, और यही जमीन का गोल्डन रेशो पॉइंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के इंसानों ने जो दुनिया का नक्शा बनाया है, इस नक्शे में भी मक्का मुकरमा का मुकाम ठीक मरकज में है। यानी मक्का के मगरिब से मशरिक और शुमाल से जुनूब खते उस्तवा की लंबाई भी 1.618 की रेशो से आती है। हम सब के लिए तहकीक के दरवाजे खुले हैं। गूगल में और गूगल मैप्स के जरिए इस बात की तहकीक की जा सकती है और तस्दीक की जा सकती है। आज के इस जदीद दौर में कई सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए आप किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई और फासले को सही अंदाज में माप सकते हैं। ये भी अल्लाह ताला का एक मुआजिज़ा है, लेकिन उनके लिए जो अल्लाह को समझना और जानना चाहते हैं और जिनके ज़हनों में ये बात रासिक है कि ये दुनिया मादे से बनी है, अल्लाह का वजूद नहीं है, तो ऐसे अफराद और अक़वाम का अल्लाह ही हाफिज है। कुरान पाक इस बारे में क्या कहता है, जरा मुलाहिजा कीजिए। सूरह आले इमरान की एक आयत है कि बेशक सबसे पहला मकान जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का है, वो मुबारक है और आलमीन के लिए मुजस्समे हिदायत है। इसमें शक नहीं है कि दुनिया का पहला मकान अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह है, और ये भी एक मौजज़ा है कि दुनिया के जिस कोने से भी देखें काबा आपको दुनिया के सेंटर में ही मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने इस घर को मुजस्सिम हिदायत कहा है। अगर कोई भी इंसान गैर जानिबदार होकर काबा पर तहकीक करे तो वो काफिर भी होगा, तो दो बातों में से एक काम तो जरूर करेगा कि या तो वो मुसलमान हो जाएगा या दीन इस्लाम के बारे में सोचने पर मजबूर होगा। आज साइंस इस बात को मानती है कि चूंकि बैतुल्लाह दुनिया के एन सेंटर में वाक़ है, चुनाचे मरकज में होने की वजह से इस मकाम पर जमीन की कशिश शकल यानी ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिक्योरिटी रीजंस के अलावा ये ग्रेविटेशनल पुल भी एक वजह है कि जिसके बायस काबातुल्लाह के ऊपर से कोई भी चीज परवाज नहीं करती है। दोस्तों, बैतुल्लाह के बारे में गुफ्तगू हो ही रही है तो क्यों ना आपको खाना काबा के चंद मजीद मुकद्दस गोशों के बारे में बताते हैं। अगर आप पर अल्लाह की इनायात हो और आपको हरम पाक में दाखिल होने का शर्फ मिले और खाना काबा के करीब आप जाएं, तो आपको बता दें कि हजरे अस्वद के करीब और बाबे काबा के करीब तरीन जगह का नाम मुल्तजिम है। यहाँ खुसूसी तौर पर दुआएं कबूल होती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि जब भी मुल्तजिम के पास दुआ की तो वो जरूर कबूल हुई। मुल्तजिम के बाद बारी आती है हतीम की। खाना काबा के दरवाजे की सिमत के आखिरी कोने पर रुकने इराकी और दूसरे कोने पर रुकने शामी है। इन दोनों कोनों के दरमियान का इलाका हतीम कहलाता है, जो हिलाली शक्ल में बना हुआ है। अगर हम हतीम में खड़े हों तो ऐन हमारे सर के ऊपर मीज़ाबे रहमत होगा। ये खाना काबा की छत में नस्ब पर नाले का नाम है। मीज़ाबे रहमत के जरिए बारिश का पानी हतीम में गिरता है। इस मौके पर मौजूद हर जाहिर की ये कोशिश होती है कि वो इस गिरते हुए पानी से नहाकर अपने गुनाहों को धो डाले। शुरू में ये परनाला लकड़ी का था, जिसे उस वक्त खलीफा ने लकड़ी से बनवाने के बाद इस पर सोने का वर्क चढ़वा दिया। फिर वलीद बिन मुल्क ने इसके ऊपर और नीचे सोने का पत्र चढ़ाने का हुक्म दिया। 1273 हिजरी में सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने सोने का परनाला भिजवाया, जो आज तक लगा हुआ है और इसका वजन तकरीबन 25 सेर है। इस परनाले के दोनों जानिब मुंडेर सी बनी हुई है ताकि पानी इधर उधर ना गिरे, बल्कि सिर्फ हतीम ही में गिरे। इसके ऊपर चांदी की कीलें या मेखें भी लगी हुई हैं ताकि
ताकि कोई परिंदा इस पर बैठकर गंदगी ना कर सके। इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह के नीचे या अल्लाह भी लिखा हुआ है। अल रज़ाकी अपनी किताब में लिखते हैं कि जो शख्स मीज़ाब के नीचे नमाज पढ़ता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसे उसकी माँ ने इसी दिन पैदा किया हो। ये दुआओं की कबूलियत का मकाम है। हतीम से निकलकर रुकने शामी से रुकने यमानी की जानिब चलते हैं। इस मकाम पर आप इस्तलाम करते हैं और यहाँ से हजरे अस्वद तक दुआ की कबूलियत का मकाम है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी यहाँ दुआ फरमाई और उम्मत को भी दुआ मांगने की तलकीन की। सबसे अच्छी दुआ दीनों दुनिया के लिए ये बताई कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता कर और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। हजरे अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथों भिजवाया। हजरे अस्वद को चूमना फर्ज तो नहीं मगर प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जरूर है और हर साल लाखों करोड़ों मुसलमान हज और उम्रे के वक्त ये सुन्नत पूरी करते नजर आते हैं। बाबे काबा से चंद कदम हटकर ऐन सामने खाना काबा के मताफ में एक जंगला बना हुआ है। इसमें महफूज एक पत्थर का नाम मकामे इब्राहीम है जिसके बारे में कई रिवायात आई हैं कि इस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह की तामीर की थी। तामीराती मरहलों के दौरान ये पत्थर नर्म पड़ जाता था और जरूरत के तहत ये पत्थर ऊपर नीचे बुलंदोपस्त और तूलो अर्ज में घटता भी था और बढ़ भी जाता था। इसकी इसी नरमी वाली कैफियत की बिना पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान इस पर सख्त हो गए और आज हजारों साल गुजर जाने के बावजूद मौसमी और बैरूनी तगय्युरात इस पर हावी ना हो सके और ये अपने नकूश के साथ जूं का तू मौजूद है जो सरासर एक मोज़ा है। इस मुबारक पत्थर का जिक्र कुरान हकीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 में भी है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें खुली खुली निशानियां हैं, वो मकामे इब्राहीम है। मकामे इब्राहीम की असल लंबाई 10 बालिश्त और चौड़ाई 7 बालिश्त है और जमीन से 1 हाथ ऊंचा रखा हुआ है जो बाबे काबा के बिल मुकाबिल मताफ में है। रिवायात के मुताबिक ये जन्नत का पत्थर है। इसकी एक और फजीलत ये है कि हर तवाफ करने वाले को हुक्म है कि जब वो 7 चक्रों पर मुश्तमिल अपना तवाफ मुकम्मल कर ले तो 2 रकात नमाज नफल इसके पीछे अदा करे। चुनाचे आज हम देखते हैं कि हर साल हज और उम्रे के वक्त जब हुज्जाज और ज़ायर तवाफ मुकम्मल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म के ऐन मुताबिक मकामे इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं। तो दोस्तों ये थी मक्कातुल मुकर्रमा, खाना काबा और खाना काबा से मुंसलिक चंद मुकद्दस गोशों के बारे में साइंसी और कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात। पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए और आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाएं।